हे प्रभु, मेरे द्वार पर आपका स्वागत है। आज मेरे पुत्र प्रसन्न हो गए, आप मेरे द्वार पर पधारे। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का अपना विशेष महत्व होता है और हम लोग कथावाचकों के माध्यम से जो है अपनी संस्कृति को जानते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक प्रख्यात कथावाचक श्री ओम शास्त्री जी महाराज। आपको बता दूं कि शास्त्री जी महाराज ने बचपन से ही जो है वो कथा का ज्ञान ले लिया था और लोगों को कथाएं सुनाने लगे थे। उन्होंने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने तक जो है हिंदू संस्कृति को या फिर क्या सनातन धर्म को जो है बढ़ावा देने का काम किया है। और इस समय वो मौजूद है दिल्ली के कृष्णा नगर में जो है एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर श्री ओम शास्त्री जी महाराज मौजूद है। सीधा उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर हिंदू धर्म में या फिर या अपने सनातन धर्म में किस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं। सीधा उनसे जुड़ते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। जय सीताराम। जैसा कि मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के बारे में यहाँ पर कथा हो रही है, तो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है, सबसे पहले ये बताइए। देखो, श्रीमद् भागवत कथा का महत्व जो है, श्रीमद् भागवत कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात परमात्मा का स्वरूप। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसके दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा को सभी को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने के साथ साथ उसको जीवन में भी उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम आखिर क्या किसी भगवान की लीला को जानते हैं या अपने देवी देवताओं के बारे में जानते हैं? आखिर वो दर्शकों को बताइए कि आखिर हम श्रीमद् भागवत कथा में जब बैठते हैं तो क्या सुनते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत कथा जो है भागवत कल्पतरु, ये भागवत कल्पतरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और सभी वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत की कथा में विशेषतः सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का सार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के और गोलोक धाम गमन तक का संपूर्ण वृतांत श्रीमद् भागवत में बताया। तो इसमें श्रीमद् भागवत की कथा में जो कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने के बाद उनको जीवन मुक्त हो जाता है, ये मुक्ति शास्त्र है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा पितरों के उद्देश्य से भी की जाती है, तो उन जिनके पितृ दोष जिनके घरों में होता है वो पितृ दोष से उनको शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, श्रीमद् भागवत कथा से जीव का कल्याण है, सभी को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि लोगों को अक्सर यही लगता है कि भागवत कथा में शायद गीता का सार बताया जाता है। देखो, श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित है। 18 पुराण श्रीमद् भागवत सहित महर्षि वेदव्यास जी ने रचना की है। और श्रीमद् भगवत गीता वो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे सनातन के मुख्य शास्त्र हैं और इनको श्रवण करने के बाद जीव का कल्याण होता है और इसको हमेशा सुनना चाहिए और अपने जीवन में भी उसको उतारना चाहिए। कहते हैं परमात्मा की भक्ति श्रीमद् भागवत कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये जागृत होते हैं, क्योंकि सबके जीवन में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन कोई भी सततः जीवन जो निर्वाह नहीं करता। उसके लिए हमको धर्म मार्ग पर चलाने के लिए सभी शास्त्रों का ये श्रवण करना जरूरी है और उसी से जीवन में जो है हर जीव के अंदर हिंदू संस्कृति का, सनातन का, उसी के द्वारा जो है अंदर उद्गम होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर आप, जैसे आप लोग कथावाचक हैं, आप लोग कथा व्यासों के माध्यम से जो है धर्म को बढ़ावा मिलता है, लोगों को आप जो है ज्ञान देते हैं एक तरीके से, तो क्या 33 करोड़ देवी देवता माना जाता है कि हिंदू धर्म में होते हैं, तो क्या वो देवी देवता साक्षात जो है प्रकट हो जाते हैं धरती पर आकर जब आप इस तरह की कथा सुनाते हैं? और कुछ अगर गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। क्या कितने देवी देवता होते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है, सभी देवी देवता, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, कहते हैं ना, देवी देवता ही नहीं सारे तीर्थों का वास होता है। गंगा यमन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग और सकल तीर्थ तहाँ बसत हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं। और मुख्यतः श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के परम रसिक हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान होते हैं। लेकिन हमको जो है उनको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चर्म चक्षु हैं हमारे, इनके द्वारा
उनको नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे श्री सूरदास जी महाराज को परमात्मा के हमेशा दर्शन होते थे, भले ही उनको चर्म चक्षु आंखें नहीं थी, लेकिन वो परमात्मा को, बिहारी जी को हर समय दर्शन करते थे ज्ञान चक्षुओं के द्वारा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत हो या राम कथा हो या श्रीमद् भगवत गीता हो, उसके द्वारा जीव का कल्याण होता है और जीव मात्र धर्म में जीवन जीना चाहिए। कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव होना चाहिए, तभी कथा सुनने का फल सार्थक होता है। क्या इस तरह की कथाओं का कोई विशेष समय होता है, कोई तिथि होती है, मतलब कब करा सकते हैं लोग? जैसे जो लोग परेशान हैं तो उनको आप क्या कहेंगे कि किस समय कराएं? कोई विशेष महीना होता है इसका, उसकी जानकारी दें। देखो, सबसे बड़ी बात है सत्कर्म तत्काल करना चाहिए। सत्कर्म में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे मन में है कि हम कथा कराएं या कोई भी अनुष्ठान या पूजा यज्ञ आदि करें तो उसको जो है कल पे टाल दें, क्योंकि कल तो कल ही होता है, कल का फिर पता नहीं होता। इसलिए सत्कर्म तत्काल करना चाहिए। 7 दिन की कथा में अगर बात करें तो मुख्य पात्र क्या क्या रहते हैं, और प्रतिदिन जो जैसे 7 मतलब हम कथा के आरंभ की तरफ बढ़ते हैं या फिर प्रारंभ की बात करें तो वो मुख्य चीजें बताइए आप कि वो क्या क्या होती है जो लोगों को जो है आनंद देती है और वाकई में जो सुनने के लिए भक्त बैठते हैं यहाँ पर वो उन्हें अच्छा लगता है। वो कुछ मेन पॉइंट्स बताइए। देखो, सबसे बड़ा है भगवान की कथा तो सारी ही मुख्य है? उसमें ऐसा नहीं है कि छोड़ने लायक कुछ अंश हो, है ना। कहते हैं ना, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। तो भगवान की कथा में छोड़ने लायक अंश कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि परमात्मा की कथा में बहुत से लोग भगवान की बाल लीलाओं में आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक कथा भी है, ज्ञान की भी कथा है, वैराग्य की भी कथा है और भक्ति प्रेम रस भी है। तो जिसको जैसा भाए उसी के अनुसार वो स्वीकार करता है। शास्त्री जी, एक सवाल और, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग कथा सुनने आते हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं और कथा में उनकी रुचि नहीं रहती, तो ऐसे भक्तों को आप क्या कहेंगे जो कथा में तो पहुंचते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है, तन यहाँ मन कहीं? देखो, सबसे बड़ी बात है भगवान की कथा या परमात्मा की भक्ति जैसे भी हो वो मन से करनी चाहिए, है ना। मन हमेशा परमात्मा के गोविंद के चरणों में रहे तभी हमारी कथा श्रवण करने का लाभ है। अब हम कथा में आ तो गए लेकिन इधर उधर की बात कर रहे हैं तो वो कथा श्रवण से उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि कहते हैं अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। प्रमाद से किया गया श्रवण व्यर्थ चला जाता है। कहते हैं जिस श्रवण में प्रमाद आ जाए वो व्यर्थ है, बेकार है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि कथा में भले ही थोड़े समय बैठें लेकिन अपने मन को एकाग्र करके और भगवान की कथा को प्रेम से सुने, और जो भी हमने सुना है सुनने के साथ साथ हम उसका मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें, तभी हमको लाभ होगा। जैसे शास्त्री जी, आप 18 साल की उम्र से ही जो है वो कथावाचक बन गए थे, रुचि किस तरह से इस तरफ रही आपकी, और क्या गुरुकुल से पढ़ाई करी, उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि आखिर कैसे धर्म की तरफ एकदम से जाना हुआ, क्योंकि जल्दी आजकल का जो युवा है वो धर्म की तरफ जाता नहीं, और आपने बहुत कम उम्र में जो है कथाएं वाचनी शुरू कर दी। और दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, अभी हम दिल्ली में, लेकिन आपने देश और दुनिया के कोने कोने में कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है और ज्ञान दिया है। जी। देखो, सबसे बड़ी बात है ये संस्कार होते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। दूसरा, माता पिता जैसे संस्कार बच्चे को देते हैं बच्चे में उसी प्रकार का प्रभाव होता है। दूसरी बात, माता पिता के संस्कारों के साथ साथ बचपन से ही हमको संतों का सानिध्य मिला, और संतों के सानिध्य के द्वारा ही हमारे ऊपर भक्ति का रंग लगा। हमने चाहा कि हम भी एक दिन जिस तरह से हमारे गुरुदेव या अन्य संत महापुरुष प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, हम भी परमात्मा की कथा सुनाएं, हमें भी भगवान की कथा की सेवा का अवसर मिले। और हम छोटे से ही बचपन में ही अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम में हरिद्वार गए और वहीं से हमने विद्या अध्ययन किया और संतों की सेवा की, क्योंकि कहते हैं सेवा करने के द्वारा ही जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। सेवा के द्वारा ही
व्यक्ति के अंदर जो काम तृष्णा है वो सब समाप्त होती है और सेवा से ही तन पवित्र होता है। कहते हैं ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो ये संतों महापुरुषों की सब आशीर्वाद है, उन्हीं का फल है, और हमारे जो पूज्य माता पिता हैं उनका आशीर्वाद है, उनके संस्कार हैं, जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे भी टूटी फूटी वाणी से हो रही है, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। एक आखिरी सवाल कि आपके टीम के सदस्य आपके साथ मौजूद है और बिना टीम के जो है वो कोई भी काम नहीं हो पाता। इनके सहयोग के बिना मेरे को लगता है कि कथा भी अधूरी रहेगी। इनके लिए क्या कहेंगे? एक बार जरा इनसे भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। शास्त्री जी। जी, मेरा पुरुषोत्तम शास्त्री। और आपका क्या सहयोग रहता है इस कथा में? देखिए, भागवत कथा जो है एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, और वेद व्यास जी ने जो है 18 पुराण बनाए हैं, और सबसे श्रेष्ठ पुराण जो है श्रीमद् भागवत है। ठीक है, भागवत है, भागवत के अंदर 4 अक्षर हैं, भाग वैत। तो भा से भाग्य, ग से ज्ञान, वै से वैराग्य, और तै से त्याग। जिस चीज़ में इन चारों चीज़ों का समागम है वही भागवत है। और ये भागवत कथा जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित जी ने जब भागवत कथा श्रवण कर ली, हम और आप तो क्या है कि 4 घंटे बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और 4 घंटे में पैर कभी इधर कर लिया कभी उधर कर लिया। लेकिन सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो 7 दिन और 7 रात्रि अखंड बैठे रहे। ना कोई जलपान है, ना कुछ है, ना विश्राम है। तो भागवत कथा जो है बहुत ही अच्छा सार है, और 6 शास्त्र, 18 पुराणों का 17 पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत में है। तो ये भी एक आप बताएंगे इसकी सर, आपका क्या सहयोग रहता है? जैसा कि मैं कथाओं में आई हूँ कुछ मतलब कई दिनों से आ रही हूँ, तो आप जो है हारमोनियम पे रहते हैं, उसके बारे में बताइए कि विशेष सहयोग मैंने देखा आपका, क्योंकि आपके सुर ताल के बिना अधूरा सा लगता है कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ही आज हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो न्यूज़ 24 के कर्मठ जुझारू पत्रकार हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि संगीत, देखिए हमारे महाराज जी श्रद्धेय श्री ओम शास्त्री जी महाराज अपने वचनों के द्वारा जो आम जनमानस है उनको जगाते हैं, उनके मन में भावना जगाते हैं। हम संगीत के माध्यम से भावना जगाते हैं, इतना ही अंतर है। आपका एक अपना योगदान है उसमें, संगीत का योगदान। अच्छा, कुछ और लोग भी मौजूद है मेरे पास, मेरे साथ टीम के, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए आचार्य जी। मेरा नाम है शत्रुघ्न शास्त्री, पंडित शत्रुघ्न शास्त्री। आचार्य जी, आप क्या कहेंगे भागवत कथा के बारे में? हालांकि जो शास्त्री जी हैं, मुख्य शास्त्री जी ने काफी कुछ बता दिया दर्शकों को, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या सहयोग है और भागवत कथा है क्या? ये भागवत साक्षात नारायण स्वरूप है। नौम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। साक्षात नारायण है, और यही सबका कल्याण करते हैं। और हम इस भागवत कथा में आचार्यत्व का अपना कर्म निभाते हैं। हमारे शास्त्री जी का हमारे ऊपर शुभ आशीर्वाद है, और मेरा जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्र है। अच्छा, जी ठीक है, वो शास्त्री से पूछूंगी। आप बताइए आपका नाम क्या है, और आचार्य जी, महाराज जी, शास्त्री जी, तो एक बार कैमरे में देख के जरा बताइए। मेरा नाम महादेव झा है, हम मिथिला के रहने वाले हैं। आचार्य जी तो अपना कर्म निभाते हैं। व्यास जी जो हैं इतनी सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं जो सभी समझ पाते हैं। और श्रीमद् भागवत जो है सो इहलोक परलोक सभी को तारने वाला है। उसमें हर एक चीज का आया हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप जो है सभी को उसमें मतलब समागम है। अगर जिस रूप में जो भागता है उसको रूप मिलता है। वैसे हम सो मूल पाठ करते हैं, तो मूल पाठ भी इसका एक अंग है जो कि मेन मूल पाठ होना आवश्यक है।
तो आप मूल पाठ के माध्यम से जो है वो मतलब भागवत कथा को पढ़ते हैं। हाँ। एक आखिरी सवाल और आपसे शास्त्री जी, जैसा कि मैं ये समझना चाहती हूँ, भागवत कथा में श्लोक लिखे हैं, प्रसंग है, क्या है वो बताइए कि 18,000 वो है क्या चीज आखिर? देखो, श्रीमद् भागवत और कथा कितनी पुराणों को मिलाकर एक भागवत गीता बनी है? क्या सभी पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता है या सिर्फ गीता भर भागवत कथा सुनने से या फिर भागवत गीता पढ़ने से जो है मनुष्य का कल्याण हो सकता है? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे बताया कि श्रीमद् भागवत सभी का सार है और महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्रों की रचना की। और जब 18,000 मंत्रों की उन्होंने रचना की तो उनको ये हुआ कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, तो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत जी को श्रवण कराया, जो श्री सुखदेव भगवान इसके प्रधान वक्ता हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी शास्त्र है उसका संपूर्ण, अगर संपूर्णता चाहते हैं, कोई भी शास्त्र हो या श्रीमद् भागवती है, अगर उसका एक शब्द भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता है या उसको सुन लेता है या जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। और भगवान की भक्ति, परमात्मा की कथा, ये क्षण मात्र का सत्संग जीव का कल्याण करने वाला है। कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर क्षण मात्र का सत्संग भी मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी जीव मात्र, मानव मात्र हैं, वो सब भगवान की कथा को श्रवण करें और मन को गोविंद के चरणों में लगाएं, क्योंकि यही जीवन का सार है, बाकी कुछ भी नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से कलयुग चल रहा है और लोग जो है वो धर्म से कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है उसके और मजबूत करते हैं आप लोग अपने धर्म को, तो क्या इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चलने चाहिए? क्या सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को वो फंडिंग कराए या वो विशेष आयोजन कराए जिसमें पैसा सरकार का हो लेकिन जानकारी और वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे? देखो, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सनातन से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जीव मात्र, सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने सनातन को बढ़ावा दें। और सनातन क्या है? हमारा सनातन ये आदिकाल से चला आ रहा है और सनातन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सनातन सभी का सम्मान करता है और सभी का आह्वान करता है। इसमें किसी का, क्योंकि भगवान की कथा या सत्संग ये प्रत्येक जीव के लिए है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे सनातन में कोई भेद नहीं है किसी के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा सनातन कहता है कि सभी हमेशा सुखी रहें और सभी का कल्याण हो। और इस प्रकार के आयोजन होते रहें, भक्त लोगों के माध्यम से होते ही रहते हैं और होते रहें। लेकिन आयोजनों के साथ साथ जहाँ भी आयोजन हो वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जुड़ें, अच्छे कार्यों से जुड़ें, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चों के ऊपर भी अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति सम्मान का और एक आदर का भाव उन सब के अंदर बना रहेगा। क्योंकि आज की संस्कृति में बुजुर्गों का कोई सम्मान धीरे धीरे नहीं रहा है। आजकल के जो युवा लोग हैं वो माता पिता या गुरु या आचार्य इन सब को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप अभी जो है ओम शास्त्री जी महाराज को सुन रहे थे, उनकी टीम को सुन रहे थे। सभी जो टीम के मेंबर है और जो शास्त्री जी है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो अपने धर्म को मजबूती दे रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, अगर वो कथा सुनने के बाद उस कथा का एक भी हिस्सा जो है अपने जीवन में अगर अमल में लाएंगे तो शायद जो है उनकी सोच में कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ेगा और नकारात्मकता से वो दूर रहेंगे। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी कहीं ना कहीं अपने धर्म को समझने की जो है वो शक्ति जो है उन्हें मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज़ 24 मीडिया, दिल्ली।
बलि राजा ने कहा प्रभु क्षमा करना, ये तो मैं जरूर दूंगा, पर मैं तो कह रहा था कुछ और मांग लेते। बामन भगवान बोले देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और देखो सबसे बड़ी विशेष बात है भगवान जो मांग